वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग उसने कहा था कहानी, जो हिंदी के महान लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, इस कहानी से रिलेटेड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आइए चलते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना है, इनमें से किनके द्वारा बुद्धू का कांटा लिखा गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के क्षेत्र में केवल 3 कहानियां लिखकर प्रसिद्ध हो गए और उनकी 3 कहानियां थी बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो बुद्धू का कांटा की रचना जो है वो की गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बुद्धू का कांटा। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। और ये प्रश्न भी आपके 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो मैंने आपको पहले ही बताया, गुलेरी जी ने अपने जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी और केवल 3 कहानियां लिखकर वो हिंदी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। और इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाए, तो एक बार इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो मैंने आपको बताया था कि उसने कहा था कहानी लहना सिंह के प्रेम पर आधारित है, जिसमें लहना सिंह के प्रेम और बलिदान को दिखलाया गया है। तो उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। इसका राइट आंसर होगा ए, लहना सिंह। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो इसमें से जो बच गया वही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हारे को हरिनाम। इसका राइट आंसर 5 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी है। यह एक कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर कैसे लहना सिंह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, तो ऐसी कहानी भी है। जिसका जो राइट आंसर होगा 6 का डी होगा और ये आपके 2020 के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, लहना सिंह के गांव का नाम माझे है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, लहना सिंह की मृत्यु उसके अपने दोस्त के गोद बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? इसका राइट आंसर होगा पलटन का विदूषक बजीरा सिंह था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो 12 का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं उस समय भारत पर इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश का जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा था। तो भारतीय सेना इंग्लैंड की तरफ से लड़ रही थी, तो जर्मनी के साथ भारतीय सेना का संघर्ष हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर
14 है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका जो नंबर था वो 77 था, 77। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सूबेदार को सरकार ने ज़मीन लायलपुर में दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेर जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो 17 का राइट आंसर होगा बी। 17 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सिंपल सा, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। 18 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी 1912 में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो 21 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। 22, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मजदूरी और प्रेम एक ऐसा निबंध है जिसकी रचना गुलेरी जी के द्वारा नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आपको बताया था जब मैं सारांश बता रहा था, उसने कहा था कहानी का, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। और जो लहना सिंह बार बार अपने प्रेमिका से, सूबेदारनी से पूछा करता था, तेरी कुरमाई हो गई क्या? लड़की धत कहकर चली जाती थी। राइट आंसर होगा 23 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। जूठन, रोज और तिरिस जो है ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो केवल उनका 3 कहानी आप याद रखिएगा। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, बच गया कफन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, कफन की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं की गई है। तो 26 का आंसर होगा डी। 27, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी गुलेर नामक गांव में रहते थे। तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे। 27 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 28, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? सिंपल सी बात है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन हमारा है 29, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के युग के कवि हैं। तो इसीलिए इन्हें द्विवेदी युग का कवि माना जाता है, द्विवेदी युग का लेखक माना जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार है। इसका राइट आंसर होगा ए, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। तो 30 का जो आंसर राइट आंसर होगा वो डी। 30 का जो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोग उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव
अभी पढ़ रहे हैं। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो यह कर्म प्रधान कहानी है जिसमें लहना सिंह के कर्म को दिखलाया गया है, उनके चरित्र को दिखलाया गया है, तो कर्म प्रधान कहानी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चन नंबर 34 पुरानी हिंदी रचना किनकी है। तो पुरानी हिंदी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। ओके, टेक केयर।